सुप्रभात। आज 29 अगस्त का दिन हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। जो व्यक्ति कोई न कोई खेल खेलता है वो स्वस्थ अवश्य रहता है। भारत में कई खेल प्रतिभाओं ने जन्म लिया है, जैसे उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा, मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर और हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद शहर में हुआ था। ध्यानचंद साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में 1922 में सेना में एक सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए थे। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है। मेजर तिवारी स्वयं भी खेल प्रेमी और खिलाड़ी थे। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे थे। अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण ध्यानचंद सन 1927 में लॉन्स नायक, सन 1932 में लॉन्स एंजल्स जाने पर नायक नियुक्त हुए और सन 1936 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया था और बाद में सूबेदार लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनते चले गए और अंततः उन्हें मेजर बना दिया गया था। मेजर ध्यानचंद हॉकी के इतने बेहतरीन खिलाड़ी थे कि अगर गेंद एक बार उनके स्टिक में चिपक जाए तो गोल करने के बाद ही हटती थी। यही कारण था कि एक बार खेल को बीच में रोककर उनकी स्टिक तोड़कर देखा गया कि कहीं उनके स्टिक में चुंबक या कोई और चीज तो नहीं लगी है जो कि बॉल को चिपका लेती है। यही कारण है कि उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल है। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया था। उन्होंने 1926 से 1948 तक अपने कैरियर में 400 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल किए थे, जबकि पूरे कैरियर में 1000 के लगभग गोल किए थे। इतना ही नहीं, जब ध्यानचंद हॉकी से रिटायर हो गए थे तो भी उनके प्रदर्शन की चमक भारत की हॉकी टीम में बनी रही और भारत ने 1928 से 1964 तक खेले गए 8 ओलंपिक खेलों में से 7 में गोल्ड मेडल जीता था। भारत सरकार ने इन महान खिलाड़ी को सम्मानित करते हुए 2012 से 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। राष्ट्रीय खेल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े तौर पर मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति भवन में किया जाता है और देश के राष्ट्रपति देश के उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देते हैं जिन्होंने अपने खेल के उत्तम प्रदर्शन द्वारा पूरे विश्व में तिरंगे झंडे का मान बढ़ाया होता है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे कई पुरस्कार देकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। इन सभी सम्मानों के साथ ध्यानचंद अवार्ड भी इसी दिन दिया जाता है। सन 1979 में मेजर ध्यानचंद की मृत्यु के बाद भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में स्टाम्प भी जारी किए थे। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम भी बदलकर उनके नाम पर रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उम्मीद है कि ध्यानचंद और खेल दिवस के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।